ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड चीज़ें देखो। ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है, वो क्या है, वो है एक राइट एंगल ट्राइंगल। आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल दिमाग में बहुत अच्छे से रखना है, ए बी और सी, ये यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। हम जो कहते हैं 90 डिग्री के सामने वाली ये जो साइड है जिसे हम ए सी बोल रहे हैं, इस साइड को हम नाम देते हैं हाइपोटेनियस या एच मान लो इसको। ये जो नीचे है यहाँ पर ये बेस है, ठीक है, और ये जो इधर है इसको हम मान लेते हैं परपेंडिकुलर यानी कि पी, ठीक है। तो हमने कहा कि हम राइट एंगल ट्राइंगल में एक चीज़ समझे, ए बी सी ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, और ये जो यहाँ पर है ये बेस है। ध्यान रखना 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। ये चीज़ आपके दिमाग से बिल्कुल निकलनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैं कोई एंगल ले लूँ थीटा, तो मैंने बोला साइन थीटा, ठीक है। आपको पता है कि कुछ चीज़ें हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्री में, साइन कॉस टेन, ये तो सब आपको पता ही है। तो अगर मैं यहाँ पे इस थीटा को लेके बात करूँ साइन थीटा, तो बेटा ये साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यानी कि इस थीटा के बिल्कुल सामने वाली चीज़ होती है परपेंडिकुलर। कोई भी एंगल पे दे दिया गया आपको तो आपका क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल सामने वाला। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया और मैंने कहा ये ए है, ये बी है, ये सी है, और मैंने यहाँ पर एक थीटा ले लिया और ये 90 डिग्री है। अब मैंने इस केस में आपसे पूछा कि साइन थीटा बताओ, तब आप बोलोगे डेफिनेटली होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब आप कहोगे अच्छा परपेंडिकुलर कौन सा है, तो बेटा ये थीटा के सामने वाला ना, ये वाला इस बार परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला बेस हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला ये तो फिक्स ही रहेगा जिसे हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ पर आप साइन थीटा जो है वो लोगे बी सी, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है वो बी सी है, बी सी अपॉन और हाइपोटेनियस है ए सी। और इस केस में आप लोगे कि ये हो जाएगा, यहाँ पर इसका थीटा यहाँ पर था, ये थीटा यहाँ पर क्या है, इस वाले ट्राइंगल में थीटा यहाँ पर है, ठीक है। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है यानी कि यहाँ पे होगा ए बी और नीचे होगा ए सी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है बेटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। इसमें डायमेंशंस थोड़ा ध्यान रखना कि 5 मीटर 6 मीटर, तो ऐसा है कि 5 दे रखी हो 6 दे रखी हो तो आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, एक ट्राइंगल को लेके। इसी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, साइन थीटा जो होता है बेटा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। और इसका सीधा उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है बेटा कोसेक, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूँ साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो आप सिंपल बोलोगे कि जी जो कोसेक है वो उल्टा है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर मैं कॉस थीटा की बात करूँ बेटा, तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका बिल्कुल उल्टा है सेक, ठीक है। सेक थीटा है जो होगा हाइपोटेनियस अपॉन पी। ध्यान रखना है ये थीटा कहाँ पर है, ठीक है, उसी हिसाब से आपको परपेंडिकुलर लेना है और बेस लेना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ टेन थीटा, तो बेटा टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसी का उल्टा है कॉट थीटा जो होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। एंगल्स के अकॉर्डिंग आपको मान लेना, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है बहुत ही अच्छे से कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ थीटा है और थीटा के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। तो बेटा अगर आपको दो वैल्यूज़ दे रखी हैं, ये 3 दे दी और ये 4 दे दी और ये वाली नहीं दी, तो सबसे पहला काम आपको ये है कि आपको ये पूरा ट्राइंगल की तीनों डायमेंशन फाइंड करनी है। और इसे फाइंड करने के लिए आप एक थ्योरम यूज़ करते हो, दिमाग में आ गई होगी, पाइथागोरस थ्योरम बेटा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर आप ये हमें क्यों समझा रहे हो, बेटा कई बार ऐसा होगा आपको दे देगा टेन थीटा इक्वल टू 3/4 और आपसे पूछ लेगा साइन थीटा। अब आप कहोगे यार साइन थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और टेन थीटा मेरे पास क्या है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मेरे पास पी भी है, मेरे पास बी भी है,
पर मेरे पास यहाँ पे जो साइन थीटा में एच चाहिए, एच तो नहीं है। तो यहाँ पर ये एच फाइंड करने के लिए मुझे ये पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी पड़ेगी, और जब मैं ये पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँगा तो मेरे पास एच आ जाएगा। और फिर मैं क्या निकाल सकता हूँ बेटा, फिर मैं निकाल सकता हूँ साइन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर तो मेरे को पता है, परपेंडिकुलर क्या है 3, तो मैं यहाँ लिख दूँगा 3, और यहाँ पे हाइपोटेनियस मुझे इस थ्योरम से निकालना पड़ेगा, तो वो जो भी आएगा मैं यहाँ रख दूँगा और मेरा आ जाएगा साइन थीटा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्राइंगल की तीनों डायमेंशन पता होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर हलवाई आ जाता, वो कहता कि भैया तुम्हारा ना एक नंबर में आ गया टेन थीटा 3/4 है, कॉट थीटा बताओ। अभी मैंने आपको बोला कॉट थीटा तो टेन थीटा का उल्टा होता है, तो ये 4/3 हो जाएगा और आप डायरेक्ट आंसर कह दोगे। यहाँ पर हमको हाइपोटेनियस निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो इसीलिए हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। तो जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर आप एक ही थ्योरम यूज़ करोगे बेटा, जस्ट पाइथागोरस थ्योरम, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं टेबल में, तो टेबल भी देख लो एक बार बेटा। सबसे पहले आपको पेपर में टेबल बना लेनी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। टेबल कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। मैंने कहा ये 0 डिग्री है, मैंने कहा ये 30 डिग्री है, मैंने कहा ये 45 डिग्री है, मैंने कहा ये 60 डिग्री है, और बचा हुआ जो था वो 90 डिग्री है। अब आपको ध्यान रखना है बेटा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं साइन की, तो बेटा साइन 0 की, भाई ये पहला वाला जो कॉलम है ना बेटा, ये रट लो, पहला वाला कॉलम बहुत अच्छे से रट लो, आपको रट लेना है पहले वाला। तो जैसे साइन है, साइन 0 की वैल्यू 0, 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 और 91। बस आगे कॉस में परेशान होना ही नहीं है। कॉस में तो सीधा कहोगे कि ऊपर वाली चीज़ें पलट दो, ये 1 इधर पहुंचा दो, ये √3/2 इसके बाद पहुंचा दो, ये 1/√2 यहाँ पहुंचा दो, जू का तुम 1/2 इधर पहुंचा दो, और ये 0 स्टार्टिंग वाला इधर पहुंचा दो, मतलब पलट दो, लास्ट का पहले कर दो, पहले का लास्ट कर दो। अब आप बोलोगे जी टेन थीटा, टेन थीटा में क्या करेंगे बेटा, टेन थीटा में ना इसको डिवाइड मान लो, ये हो गया 0/1, 0/1 क्या हो गया बेटा 0, यहाँ पर भी डिवाइड मान लो 1/2/√3/2, ये क्या हो गया, ये हो गया 1/2 और अपॉन में √3/2, 2 से 2 कट गया तो हमारा क्या बचा 1/√3। इसी तरह इसमें भी डिवाइड ले लो 1/√2 अपॉन 1/√2, तो कट के क्या बचेगा 1, √3/2, ये रहा √3/2 जी, इसके अपॉन में क्या आ गया 1/2, अपॉन में आते ही 2 से 2 कट गया, यहाँ पे क्या बचा बेटा √3 बचा। चलो यहाँ पे 1/0 इसके भी नीचे लगा लो, 1/0 किसी भी चीज़ के 0 नीचे आ जाता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है नॉट डिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी, ठीक है। इस तरीके से आपको टेन थीटा करना है, क्योंकि आप जानते हो टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, टेन होता है साइन अपॉन कॉस, तो मैंने वही किया है, साइन अपॉन कॉस किया है मैंने। वैल्यूज़ में साइन अपॉन कॉस कर लो और वैल्यू आ जाएंगी। अब आप कहोगे सर कॉट थीटा, अरे उल्टा कर दो फिर से, ये इन्फिनिटी इधर आ गया, ये √3 फिर इधर आ गया कॉस वाले की तरह, 1 यहीं रहा, 1/√3 यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, और 0 इधर आ गया। अब आप बोलोगे सर आगे बचा कोसेक, बेटा साइन का उल्टा कोसेक होता है, 0 है, साइन की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 है, इसका उल्टा कर दो, 0 का उल्टा यानी कि 0 के नीचे ला दो 1, ठीक है, नहीं सॉरी 0 का उल्टा का मतलब है कि हमारे पास हमें क्या करना है, हमें कर देना है 1/0, ठीक है। अभी इस 0 के नीचे 1 मानोगे तो 0 ही आएगा, इस 0 के नीचे क्या मानोगे, अगर 1 मान लो तो हमारे पास 0 ही आता है कि नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि कहीं पर वैल्यू 0 लिखी हुई है तो इसे मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ 0/1, आना तो फिर भी 0 ही है। तो उल्टा करने का क्या मतलब है कि मैं इस 0 को, ये जो 0 है उल्टा करने का मतलब ये है कि मैं 1 ऊपर लिख रहा हूँ 0 नीचे लिख रहा हूँ, वो हमारा कोसेक होगा। इसी तरह यहाँ पे 1/2 है साइन में, पलट दो, 1/2 में आप कह रहे हो 1 के नीचे लिख दो 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा, हाँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, मेरे पास बच जाएगा 2,
जस्ट क्या बचेगा 2, क्योंकि 2 तो ऊपर आ गया तो मैं कहूँगा 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। 1/√2 को भी पलट दो, ये रहा 1/√2। कोसैक की बात, कोसैक में जा रहे हैं तो साइन का उल्टा करना पड़ेगा, तो ये आ गया √2। √3/2 को पलट दो तो 2/√3, और 1 को पलट दो 1/1, 1 ही आएगा। ठीक है, कोसैक में साइन की वैल्यू को पलट देना है। ठीक है, यानी कि साइन की वैल्यूज़ को 1 के नीचे लिख देना है। ऐसे आप आराम से कोसैक निकाल सकते हो। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं सैक की। ठीक है, चलो जी, सैक किसका उल्टा होता है बेटा, सैक होता है कॉस का उल्टा। तो ये जो 1 है इसको 1 के नीचे 1 के नीचे 1 ही कर दो तो 1 ही आएगा। √3/2 को पलट दो 2/√3, ये था ना √3/2। अब आप किस में जा रहे हो, आप जा रहे हो सीधा सैक में, तो सैक में इस वैल्यू को पलट देना है 2/√3। अब 1/√2 आ गया, इसको पलटोगे तो √2, 1/2 आ गया, इसको पलटोगे 2, 0 को पलट दो, 0 को पलट के 0 ही आएगा। पूरा टेबल आपका बन गया ऐसे। साइन याद करके कॉस उल्टा कर दो, 10 sin/cos होता है, कॉट फिर उल्टा लिख दो, और कोसैक साइन को पलट दो और सैक में कॉस को पलट दो, तो ये वैल्यूज़ आपकी जो है निकल के आ जाती हैं। ये टेबल आपको इस तरह वहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज़ जो नॉर्मल हैं, आप जानते हो कि sin² प्लस cos² क्या होता है बेटा, 1 होता है। sin² प्लस cos² क्या होता है, 1। इसी तरीके से जो sec² माइनस tan² होता है वो भी क्या होता है बेटा, वो 1 होता है। ठीक है, तो sin² प्लस cos² 1 होता है, और sec² माइनस tan² 1 होता है। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या कह सकते हो, इसी तरीके से आप ये बोल सकते हो कि cosec² और माइनस cot² ये भी क्या होता है बेटा, 1 होता है। ये भी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये 3 आपको आइडेंटिटी बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है बेटा, बहुत काम आती हैं तीनों आइडेंटिटी, आप ध्यान रखो। sin² प्लस cos² 1 होता है, sec² माइनस tan² 1 होता है, और cosec² माइनस cot² 1 होता है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ तक की चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेनी है बिना किसी डाउट के। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, अप्रॉक्स 20 मिनट की ये वीडियो जो है मैं डाल दूँगा। ठीक है, मेरे ख्याल से 12 मिनट की ही हुई है अभी, तो 20 मिनट की वीडियो मैं डाल दूँगा, इसे आप देख लेना बहुत अच्छे से। ठीक है, और जब ये अभी डल जाएगी तो एक और फिर आएगी, अगर मैं मतलब अभी मैं डालूँगा इसको, एक और फिर आ जाएगी, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊँगा तो बनाने में टाइम हो जाएगा, आपके लिए लेट हो जाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी डाल दूँ, ताकि आप इसे देख लो और समझ लो, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने हैं तो वो नोट कर लो आप। ठीक है, अभी इतने आप इसको नोट करोगे ना, इतनी दूसरी वीडियो आपके पास आ जाएगी। ठीक है।